गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत। जहां हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय को सुचर से जानने का प्रयास कर रहे हैं। कल की चर्चा बहुत ही अच्छी रही और जाना हम सबने काफी कुछ जाना कल के श्लोक से। परसों भी वही चर्चा थी हमारी। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। सर को निवेदन कि आज की चर्चा की शुरुआत करें। आशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी ओर से आप सबको नमस्कार, प्रणाम, चरण वंदना। हम लोग कल बात कर रहे थे श्लोक नंबर 59, 59 नंबर श्लोक की बात कर रहे थे। और काफी लाभदायक रही और काफी गर्मा गर्म भी रही। बहुत कुछ समझने को आया। एक बार इस श्लोक को पढ़ देते हैं, थोड़ी सी बातचीत करके फिर आगे चलेंगे। 59। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनकी आसक्ति दूर नहीं होती। स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात करके निवृत्त हो जाती है। इस श्लोक में कल हमने जाना कि दो परिस्थितियां हैं। एक में कहा कि रस या अटैचमेंट या आसक्ति कब नहीं हटती, खत्म नहीं होती, और कब खत्म हो जाती है। कब नहीं हटती इसके बारे में कहा निराहारस्य। कोई अपनी इंद्रियों को आहार रहित कर दे, ना खाना खाए, आंखें बंद कर ले, ध्यान में बैठ जाए, कान से भी कुछ नहीं कुछ ना सुने, किसी दूर के जंगल में भी जाकर के बैठ जाए, पहाड़ में भी जाकर बैठ जाए जहां कोई डिस्टरबेंस नहीं है, और खाना भी कम कर ले, ऐसे सब कोशिश कर ले, तब भी विषय तो निवृत्त हो जाएंगे। यानी आंख का विषय इमेजेस, कान का विषय विषय जो है साउंड और म्यूजिक, ऐसी चीजें, मुंह का विषय भोजन रस, नाक का विषय वायु सुगंध। तो हम चाहे योग कर लें, कुछ कर लें, किसी भी तरीके से इन विषयों को रोक भी दें, हटा भी दें, तब भी अटैचमेंट बनी रहती है, क्योंकि अटैचमेंट मन के साथ है, मन से संबंधित है। ये चीजें खत्म होने से भी अटैचमेंट या रस खत्म नहीं होता। और कैसे रस खत्म होता है? कहा रसः अपि परम दृष्टवा निवर्तते। परम को देखने से, उस ईश्वर को जान लेने से, उसकी सत्ता को समझ लेने से, उसको पहचान लेने से। अब कहने में तो ये आता है ईश्वर कहाँ दिखता है? सारा ईश्वर नहीं दिखता, उसके अंश तो दिखते हैं। जो भी सजीव निर्जीव जो भी कुछ हमें दिखाई दे रहा है, जड़ चेतन, ये सब उसी ईश्वर के अंश हैं। तो ये कहना भी ठीक नहीं होगा कि ईश्वर दिखाई नहीं देता, सुनाई भी नहीं देता। वो दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है, उसके अंश दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं। पूर्ण तो इतना अनंत है। एक पूरे घर को, जिस घर के अंदर हम बैठे हैं, उस पूरे घर को मैं कहूं कि मैंने देख लिया है, अंदर से देख लिया होगा, बाहर खड़े होकर के तो पूरे को नहीं देख सकता। छत दिखाई दे जाएगी, सारी दीवारें एक साथ तो नहीं दिखाई देंगी। ऐसे ही घर के एक कमरे में बैठा हूं, पूरा घर तो दिखाई नहीं देगा, घूम घूम के देखना पड़ेगा। चारों तरफ से अकेले घर को देखना है, बाहर से अंदर से सब तरीके से कई तरह से घूम करके देखूंगा, तब समझ में आएगा, तब उसके गुणों का पता चलेगा कि नींव क्या करती है जो दिखाई नहीं देती, दीवारें क्या करती हैं, खिड़कियां दरवाजे क्या करते हैं, छत क्या करती है, इन सब का उपयोग क्या है। जो एक अंश कर सकता है वो दूसरा अंश नहीं कर सकता, दूसरा अंश उसका विरोधी हो सकता है। एक खिड़की हवा को आने देती है और सनलाइट को आने देती है, दूसरी खिड़की उसी को बंद भी कर सकती है। तो ऐसा हमारे सामने है। कहा रसः अपि परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब हम उस ईश्वर को समझ लें, देख लें, उसके गुणों को जान लें, तो फिर हमारी जो अटैचमेंट है, जो रस है, वो भी छूट जाएगा। और कैसे हमने जाना इसको? कि जब मैं ये जानूं कि सामने वाला व्यक्ति जो मुझे गालियां दे रहा है, मेरे साथ गुस्से है, लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, वो भी ईश्वर का ही अंश है। मैं भी ईश्वर का अंश हूं। जो मेरा मित्र है वो भी ईश्वर का अंश है, शत्रु भी ईश्वर का अंश है, आलोचक भी ईश्वर का अंश है, प्रशंसक भी ईश्वर का अंश है। तब मेरा व्यवहार थोड़ा
बदल सकता है, बदल जाएगा डेफिनेटली, अगर मैं अलर्ट हूं। जब मैं गुस्सा देते समय मुझे याद आ जाए ये जो मैं गुस्सा कर रहा हूं ये परमात्मा के ही एक अंश पर कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं इस पे रुकावट लग सकती है, इस पे कंट्रोल हो सकता है। ये बात हमें इस श्लोक से समझ में आई। इसके बारे में किसी का कोई प्रश्न हो या कोई कुछ अपनी तरफ से कहना चाहें तो संक्षेप में कहें, फिर आगे चलते हैं। एनीवन? चलिए आशु जी, इससे अगले श्लोक पे चलते हैं। यत् तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती हैं। देखिए, समझते हैं जरा संस्कृत के शब्दों को भी और अर्थ को भी समझते हैं। हे अर्जुन, कौन्तेय, हे अर्जुन, ही, क्योंकि यहां लिखा है आसक्ति का नाश होने के कारण। ही को आमतौर पर जहां जहां शब्दों का अर्थ आया है क्योंकि इसकी ट्रांसलेशन की गई है, यहां थोड़ा हटके है, कोई बात नहीं, दोनों तरीके से समझ लेते हैं। क्योंकि हे कौन्तेय, क्योंकि प्रमाथीनी यानी पावरफुल हैं जो, इंद्रियाणी, इंद्रियों को पावरफुल कहा। ये हैं तो इनपुट सिस्टम, इनपुट सेंसर हैं, अपने आप में इनकी कोई शक्ति नहीं, लेकिन किसी इमेज को लेकर के अपने मन तक पहुंचाना ये बड़ी शक्ति है। किसी आवाज को सुन करके, कान के पर्दे की क्या ताकत, और पर्दा फट जाए तो कान को कुछ नहीं सुनेगा, पर्दे की क्या ताकत है, कुछ भी नहीं है। लेकिन पर्दे की मदद से वही साउंड, वही म्यूजिक, वही शब्द जब आगे तक मन तक पहुंचते हैं तब ये शक्तिशाली बनता है। कहा, हे अर्जुन, क्योंकि प्रमाथीनी इंद्रियाणी, ये इंद्रियां पावरफुल हैं। यततः विपश्यतः विपश्चितः पुरुषस्य मनः अपि प्रसभम हरन्ति, जो कोशिश कर रहा है संभाव में आने की और रस में बराबर हो जाने की, योग में आ जाने की, समत्वम योग उच्चते तक पहुंच जाने की, जो बुद्धिमान पुरुष कोशिश कर रहा है उसके मन को भी ये जबरदस्ती, प्रसभम, बलात्, जबरदस्ती हरंती, हर लेती हैं। असल में इंद्रियां नहीं हरती, इंद्रियां पावरफुल हैं। ये कहा प्रमाथीनी, ये पावरफुल हैं। सुनने की शक्ति पावरफुल है, जिसकी कम हो जाती है उसको सुनता नहीं, परेशानी होती है। इसी तरह से बाकी की इंद्रियां जो हैं वो सब पावरफुल हैं। अगर जीभ पे छाले हो जाएं तो मुश्किल हो जाएगा, खाना भी मुश्किल हो जाएगा, बोलना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारी इंद्रियां पावरफुल हैं, और इस पावर के चलते अगर यहां इस श्लोक में कहा गया है कि ये मन को हर लेती हैं, कि जिसने कोशिश की है संभव में आने की उसके भी मन को हर लेती हैं, ऐसा कहने की बजाय मैं इसका अर्थ इस तरह से लूंगा कि ये इंद्रियां सब पावरफुल हैं, इनकी अपनी अपनी शक्ति है। ये शक्ति जब हमारे मन तक पहुंचती है, इनसे जो इनपुट हमारे मन तक पहुंचते हैं, वो इमेजेस, वो साउंड, वो सेंसेस, वो हमारे मन को विचलित करते हैं, जबरदस्ती विचलित कर लेते हैं। कि अगर मैं कोई पिक्चर देख रहा हूं, टीवी देख रहा हूं, कोई मुझे कहे कि ये काम कर दो, तो मैं सुनता भी नहीं, पहले मुझे सुनाई भी नहीं देता, और कोई जरा जबरदस्ती से कहे तो गुस्सा भी आ जाता है। तो कहा, हे अर्जुन, क्योंकि प्रमाथीनी इंद्रियाणी, ये पावरफुल इंद्रियां, यततः, यत्न करते हुए, विपश्चित है, जो समझदार जिसका चित्त है, पुरुषस्य, उस पुरुष के, मनः अपि, मन को भी, प्रसभम हरंती, जबरदस्ती से हरण कर लेती हैं। यानी मन जो है इंद्रियों से इनपुट लेने से विचलित होता है, उसके बगैर भी विचलित होता है, उसके बगैर भी रस रहता है। जो इमेजेस ऑलरेडी स्टोर्ड है मन में, जो ख्याल मन में से आ रहे हैं उनसे होता है, उसकी बातचीत पिछले श्लोक में हो चुकी। लेकिन यहां जो कहा कि इंद्रियां, उसका मीनिंग है इंद्रियां पावरफुल हैं, और इन पावरफुल इंद्रियों से जो कुछ हमारे मन तक पहुंचता है, उस तक पहुंचने के बाद फिर
बलात् से, जबरदस्ती से, वो इंप्रेशन जबरदस्ती से हमारे मन को उसके बैलेंस से हटा लेता है, हरण कर लेता है। देखिए जरा इस श्लोक का क्या मीनिंग हुआ। इन यहाँ एसेंस बात, हाँ जी। इंद्रियों इंद्रियों की प्रबलता का वर्णन किया गया है। या हालांकि इंद्रियां जो है वो खुद मन से ही शक्ति लेकर का जो करती हैं वो कार्य करती हैं, लेकिन फिर भी कहा गया है कि ये जो पावरफुल इंद्रियां हैं, ये जो बुद्धिमान पुरुष है उसके मन को भी जबरदस्ती हर लेती हैं, यानी कि जबरदस्ती अपना काम उनसे करवा लेती हैं। हाँ देखें जरा, बहुत ठीक कहा आपने। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा। ये इंद्रियां मन से शक्ति नहीं ले रही हैं। शक्ति तो जो आ रही है वो ब्रह्म की शक्ति है, जिसको हमने जाना कि वो शक्ति जिससे हम देखते हैं, सुनते हैं, चलते हैं, सोचते हैं, यानी मन भी जिससे सोच रहा है, उस शक्ति का नाम ब्रह्म है। केन उपनिषद से ऐसा मेरी समझ में आया। तो उस शक्ति को, उसके प्रभाव को हम जानते हैं, समझते हैं, और इस प्रभाव के थ्रू ही हम जानते हैं कि पंखा अगर चल रहा है तो मुझे पता है कि बिजली है, और अगर पंखा बंद है तो मुझे पता है कि उसमें बिजली का प्रवाह नहीं है। मेरा शरीर चल रहा है, मेरी इंद्रियां सब तरीके से काम कर रही हैं। इससे पता चलेगा कि मेरे अंदर ब्रह्म की शक्ति है। जिस दिन ये काम नहीं करेंगी, हम कहेंगे कि ब्रह्म की शक्ति नहीं रही। इस श्लोक में कहा कि शक्ति तो ब्रह्म से आ रही है, लेकिन इस शक्ति के चलते भी इंद्रियों से जो इनपुट मन तक पहुंचती है, उसके बाद वहां पर ही असर होते हैं। यानी ये इंद्रियां शक्तिशाली हैं, अपना अपना काम करने में ये पूर्णतया शक्तिशाली हैं। सभी इंद्रियां शक्तिशाली हैं, और इन शक्तिशाली इंद्रियों से जो इनपुट आई है, अगर कोई व्यक्ति कोशिश भी कर रहा है कि मैं समभाव में रहूं, तब भी ये जो इंद्रियों से इनपुट आए, ये उसके मन को जबरदस्ती हरण कर लेते हैं। ये इंप्रेशन है। इसलिए कहा जाता है कि भाई सत्संग में जाओ, कुसंग से बचो। क्यों? देखने से, सुनने से, गलत चीजें देखने से, सुनने से उनमें आसक्ति हो जाएगी। इसलिए कहा सत्संग में जाओ, वहां से अच्छी बातों की तरफ आसक्ति होगी। तो इस श्लोक में यह कहा कि इंद्रियां पावरफुल हैं, और उनसे इनपुट लेकर के जब ये मन तक पहुंचता है, इनका इनपुट मन तक पहुंचता है, तब हमारा मन जबरदस्ती ना चाहते हुए भी हर लिया जाता है। तब हम कहते हैं, श्लोक के अनुसार कह सकते हैं कि इंद्रियों ने हरण कर लिया, हालांकि इंद्रियों ने हरण नहीं किया। तो श्लोक में इन समरी क्या कहा गया कि हमारा मन हरण हो जाएगा। कब? इंद्रियों से इनपुट लेकर, और इंद्रियां पावरफुल हैं। देखें जरा, कोशिश करें समझने की कि हाँ इंद्रियों जी। के बारे में क्या कहा, मन के बारे में क्या कहा। इंद्रियों के बारे में कहा कि पावरफुल है, और मन के बारे में कहा कि वो हर लिया जाता है। इन पावरफुल शक्तियों से जो इनपुट आती है उसके द्वारा हर लिया जाता है। तो दो चीजों के बारे में डिस्टिंक्टली, अलग अलग तरीके से दो भागों में बांट करके सोचें। एक, इंद्रियां पावरफुल हैं, इनकी शक्ति पावरफुल है, लेकिन इनसे जो कुछ अंदर पहुंचता है वो हमारे मन को हरण कर लेता है। देखें जरा, कोशिश करें एक्सप्लेन करने की कि दो हाँ बातें जी क्या सर। कही गई हैं। हाँ जी। हाँ जी सर, जय श्री कृष्णा। हाँ जी सर, मेरे को ये समझ लगा कि जो इंद्रियां हैं हमारी, जो इनपुट लेती हैं, आंखें जो देखती हैं या जो कान सुनते हैं, कई बार गलत देखते हैं, गलत सुनते हैं, उससे जो विचलित होती हैं इनपुट से हमारी इंद्रियां, तो उससे हमारा मन विचलित हो जाता है। जो हर लिया जाता है मीन्स विचलित हो जाता है, परेशान हो जाता है। इसको कम करने के लिए हमें सत्संग का सहारा लेना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए। हाँ ठीक है, बहुत अच्छे से आपने समझा कि इंद्रियों से आने वाली इनपुट का इन- मन के ऊपर असर होता है। हाँ जी। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। हाँ जी। हाँ इंद्रियों जी। से, जो इंद्रियां पावरफुल हैं, उनसे आने वाली इनपुट से हमारे मन के ऊपर प्रभाव बहुत पड़ता है। प्रभाव पड़ता है, बहुत पावरफुल प्रभाव पड़ता है, और मन को बचाना मुश्किल हो जाता है। हाँ जी। और कोई कोशिश करें कि इस श्लोक से हमें क्या पता चला।
हरिओम जी। हाँ जी। जी। हरिओम जी, ऐसी ऐसी जो इंद्रियां पावरफुल तभी होती हैं जब उनको मन आज्ञा देता है। अगर मन आज्ञा ना दे तो इंद्रियां पावरफुल नहीं हो सकती हैंगी। मन की दुर्बलता ही इंद्रियां की पावरफुल होना है। अगर देखिए, मन कं... ऐसा मैं थोड़ा सा रोकूंगा। ऐसा यहां से अर्थ नहीं है। पहली बात तो ये कि इंद्रियों की ताकत है, जो कुछ ताकत है, कान की सुनने की ताकत स्ट्रांग है, आंख की देखने की ताकत स्ट्रांग है, जीभ से टेस्ट लेने की ताकत पावरफुल है, नाक से सूंघने की ताकत, सांस लेने की ताकत पावरफुल है। ये कोई मन नहीं कर रहा। इनको शक्ति कहां से मिल रही है? ब्रह्म की शक्ति है। हाँ, ब्रह्म की शक्ति तो ब्रह्म से मिल रही है, मन को भी शक्ति ब्रह्म से मिल रही है। पर ठीक। आगे मन जो आगे शक्ति है जो अपनी, वो आगे डिस्ट्रीब्यूट इंद्रियों में कर देता है। नहीं, जब ऐसा नहीं हम कहेंगे। हम कहेंगे इंद्रियों से जो इनपुट आती हैं वो स्ट्रांग इनपुट्स हैं, उनसे मन विचलित प्रभावित होता है, ऐसा कह सकते हैं, प्रभावित होता वो है। वो वो प्रभाव इंद्रिय अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी। वो इंद्रियां स्ट्रोंग इसलिए है क्योंकि मन ढीला पड़ जाता है। जब मन ढीला पड़ जाता है तो इंद्रियां बलवान हो जाती हैं। तो वो अपने विषयों में जैसा चाहे वैसे कर सकती है। जैसे कोई बड़ा अधिकारी है, नीचे के स्टाफ को छूट दे दे तो वो अपने हिसाब से काम करना शुरू कर देंगे। इस तरह से मन है, मन का कंट्रोल जब कम हो जाता है इंद्रियों के ऊपर, तभी इंद्रियां हावी होती हैं मन के ऊपर। हाँ, देखिए, ऐसे है। मन मेरे कान को सुनने के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन कान से जो सुनाई दे रहा है उससे प्रभावित हो रहा है मन। प्रभावित प्रभावित तभी हो रहा है ना, जब मन कमजोर है। मन ने अपने आप सोच लिया कि मैंने नहीं सुनना है। जब हम ये उसने कहेंगे कमजोर है या नहीं है, मन अपने आप में शक्तिशाली है। जैसे हम इंद्रियां शक्तिशाली हैं, मन भी शक्तिशाली है। हाँ, इंद्रियां, जब मन एक डिसीजन लेगा तब इंद्रियां उसके अनुसार काम करना शुरू करेंगी। मन कहेगा कि भूख लगी है, तो इंद्रियां, हाथ पैर मेरे चलेंगे, इधर उधर जाएंगे, सामान तलाश करेंगे, बाजार जाएंगे, खरीद के लाएंगे, खाना पकाएंगे। ये इंद्रियां मेरा काम करेंगी। यानी डिसीजन मन लेता है। और यहां इस श्लोक में कहा गया कि मन भी जो है, वो जो इंद्रियों से इनपुट आ रहे हैं उनसे प्रभावित होता है, उनसे विचलित होता है, अफेक्ट होता है उससे। ऐसा इस श्लोक से हमें पता चलता है। खराब चीज से वो खराब इफेक्ट होगा और अच्छी चीज से अच्छा इफेक्ट होगा, दोनों तरीके का प्रभाव होगा। देखें। वो बात तो ठीक है जी। जैसे मन है ना, मन ने अगर मन ढीला हो गया भी, हाँ भी मैं, अगर तो मन को इतनी थोड़ी सी जरूरत है तो वो थोड़ी सी इनपुट लेगा इंद्रियों से। अगर वो ढीला हो गया मन, वो ज्यादा इनपुट लेनी शुरू कर देगा। फिर आगे मन के आगे बुद्धि बैठी हैगी। अब उनकी इनपुटों को अगर बुद्धि एक्सेप्ट करती है, बुद्धि मतलब कि उनको आज्ञा देती है, तभी मन आगे काम करता है। हाँ, देखें, कल वाले श्लोक में जो हमने जाना था हाँ कि किस तरीके से आसक्ति, अटैचमेंट हटेगी, ईश्वर के दर्शन से हटेगी, मन के ऊपर भी। असल में जब हम उस ईश्वर को देखना शुरू कर देंगे तब हटेगी। इस श्लोक से पता लग रहा है इंद्रियां पावरफुल हैं, मन भी पावरफुल है, और इंद्रियों से जो इनपुट आते हैं मन उनसे प्रभावित होता है। अगर इनपुट अच्छे होंगे प्रभाव अच्छाई की तरफ होगा, अगर विपरीत होंगे तो प्रभाव उस तरफ को होगा। यानी मन इंद्रियों से आने वाली इनपुट के कारण प्रभावित होता है। ऐसा इस श्लोक से पता लगता है। इसमें मन शक्तिशाली है या नहीं है, इंद्रियां शक्तिशाली हैं या नहीं हैं, इसकी बात नहीं हो रही। ये जरूर कहा कि इंद्रियां शक्तिशाली हैं, ये नहीं कहा कि मन से शक्तिशाली हैं, या कौन किससे शक्तिशाली है, किसकी शक्ति कम है या किसकी शक्ति ज्यादा है, आंख की शक्ति ज्यादा है कि कान की शक्ति ज्यादा है। नहीं, आंख की शक्ति अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसको कान की शक्ति के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। इसी तरह से जीभ की शक्ति खाने की शक्ति है, टेस्ट की शक्ति है, इसको
आंख के साथ देखने और कान से सुनने की शक्ति या नाक से सूंघने की शक्ति के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। इन शक्तियों को आपस में कंपेयर ना करते हुए, हाँ ये मानते हुए कि ये शक्तियां बहुत स्ट्रांग हैं, पावरफुल हैं, ये इंद्रियां सब बहुत पावरफुल हैं, इनकी शक्ति बहुत है। और फिर हम कहते हैं, साथ ही श्लोक में कहा कि ये मन को अफेक्ट करती हैं, यानी कि आंख अपनी तरह से, कान अपनी तरह से, नाक अपनी तरह से, जिह्वा का टेस्ट अपनी तरह से, ये सब मन को अफेक्ट करते हैं, यानी मन इनसे हर लिया जाता है, ऐसा इस श्लोक में कहा गया है। लेकिन हाँ ये हर लेंगे, इनमें कोई अपने आप में ताकत है हरण कर लेने की? कान में देखने की ताकत नहीं है, आंख में सुनने की ताकत नहीं है, जीभ में न सुनने की न देखने की कोई ताकत नहीं है। हर एक की ताकत अपनी अपनी है, और अपनी जगह ये शक्तियां बहुत शक्तिशाली हैं, और ये सारी की सारी हमारे मन को प्रभावित करती हैं। इतने में बात खत्म होती है, श्लोक का जो मीनिंग है देखें। हाँ जी, जैसे भगवान ने कहा है जे हृदय की दुर्बलता, हृदय की दुर्बलता के कारण ही ये मतलब कि शक्तिशाली होती है। जब हृदय बुद्धि मन, जब हृदय स्ट्रोंग हुआ, बुद्धि स्ट्रोंग होगी, बुद्धि से ही पावरफुल मन होता है। अगर बुद्धि आगे मन को आज्ञा ना दे, मन की मतलब के एक्सेप्टेंस ना करे बुद्धि, तो मन के अंदर कोई शक्ति नहीं है देखिए, आगे। या हाँ जी। ये सीक्वेंस आएगा जिस श्लोक में, वहां हम हाँ जी। देखेंगे कि कौन किसको कंट्रोल करता है, कहां से हाँ शुरू जी। होता है। लेकिन इस श्लोक में हमें सिर्फ इतना पता चलता है कि इंद्रियां अपने आप में पावरफुल हैं, और हाँ। ये मन को, मन पर असर करती हैं। तो इतनी ये दो देखो बातें समझ में आती हैं। इस श्लोक में तो हम मान सकते हैं, इस श्लोक में तो हम मान सकते हैं जे इस श्लोक में तभी जहां तक मान सकते हैं जब जब मन का कंट्रोल इंद्रियों के ऊपर नहीं रहता है, तब ये इंद्रियां हावी होती है। इस श्लोक के मुताबिक यहाँ तक तो हम इतना मान सकते हैं। देखें, जो आपने कहा ठीक है, मैं ये मानता हूं, इंद्रियों की अपनी शक्ति अपने तक सीमित है। हाँ कान जी। के पर्दे की शक्ति आवाज को लेकर के आगे पहुंचा देने तक की है। कान का पर्दा फट जाए फिर कुछ नहीं काम होगा। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। फिर कुछ नहीं होएगा जी। इसी तरह से ये तो पांच आंखें, विकार। आंखों का अगर नुकसान हो जाए, किसी की आंखें बेकार हो जाएं, तो उसको दिखाई नहीं देगा, वो शक्ति बिल्कुल। समाप्त हो जाएगी, लेकिन बाकी की बिल्कुल। इंद्रियां रहेंगी। तो इस हम्म। तरह से इस श्लोक से इतना पता चला, इंद्रियां शक्तिशाली हैं, इनकी अपनी अपनी शक्ति है, और ये मन के ऊपर असर डालती हैं। हाँ जी, वो ही है ना, मन के असर ऊपर असर तभी डालेंगे जब मन कंट्रोल होएगा, मन मतलब के वीक होएगा, हम अभी कमजोर हम होएगा। अभी इस बात की चर्चा नहीं कर रहे कि हाँ कौन जी। किसको कंट्रोल कर रहा है। हाँ यहां जी। हाँ इस जी। श्लोक से सिर्फ इतना पता चलता है कि इंद्रियों से जो इनपुट आती है वो मन के ऊपर असर डालती है। इतनी हाँ जी। दो हाँ बातें, जी। हाँ जी, ये इंद्रियों इस से लोग को। इनपुट आता है और वो हाँ जी। मन पे असर डालता है। इतनी बात यहां इस श्लोक से समझ में आती है। वो देखिए जरा। उसका, ये पहले श्लोक है ना, जो पहले श्लोक का ही मतलब किसने दिया है भी, उसका मन, उसकी समता क्यों नहीं होती है? समता इसलिए नहीं होती क्योंकि मन का कंट्रोल कम हो जाता है, इसलिए। हम ये कहेंगे, मन के ऊपर क्योंकि इंद्रियों के इनपुट का भी असर पड़ता है, इसलिए हाँ जी। समभाव आने में हाँ मुश्किल जी। होती है। अच्छा, जो मन है, मन अहंता और ममता का जोड़ है। जब किसी चीज के अंदर हमारी अहंता ममता नहीं रहेगी, तो हमारा मन समभाव रहेगा ही रहेगा। ये ठीक समभाव में आ गया, फिर ये सारी सारी चीजें जो है खत्म होंगी, और हाँ किसी जी। भी तरीके से हम अपने मन को समभाव में ले आए, वहां तक पहुंच गए, तो समझें कि फिर इतने सारे श्लोकों को पढ़ने का जो एम है और जो कुछ इनमें कहा गया है वो हमारी समझ में आ गया। किस लेवल तक पहुंच सकते हैं, ये प्रयत्न के ऊपर, प्रयास के ऊपर, अभ्यास के ऊपर निर्भर करेगा कि हम डेली कोशिश करें समभाव में आने की। और इस श्लोक से हम इतना सीखें कि हमारे मन के ऊपर इनपुट से असर पड़ता है। और अगर मैं ये देख लूं कि मेरे मन के ऊपर जो असर पड़ रहे हैं वो अच्छे नहीं हैं, नुकसान करने वाले हैं, तो मुझे ख्याल करना चाहिए कि मैं अपनी इंद्रियों से जो इनपुट आ रही है उसको रेगुलेट करूं, उसको चेंज करूं, देखने की चीजों को चेंज करूं, सुनने की चीजों को चेंज करूं। जो वीडियो मैं देख रहा हूं और आवाजें सुन रहा हूं, उसकी बजाय कुछ और सुनो, जैसा
चाहिए। जैसा अगर मैं पढ़ना चाहता हूं तो मैं वो वीडियो देखूं और सुनूं, और मैं कुछ और काम करना चाहता हूं, कोई स्किल हासिल करना चाहता हूं, तो मैं उसके वीडियो देखूं और पढ़ूं, क्योंकि उनसे ही तो हमारे मन के ऊपर असर होना है, वो प्रभाव डालते हैं। ये यहां से इस श्लोक से हमें पता चलता है कि आप कुछ भी करते रहें, लेकिन इंद्रियों की इनपुट का असर मन के ऊपर होता है। और फिर उसको हमने रेगुलेट कैसे करना है? हमने ध्यान देना है, अलर्ट रहना है कि कब गड़बड़ हो रही है, कब समभाव से हम विचलित हो रहे हैं, इधर उधर हो रहे हैं। तो तब समभाव में आने के लिए, योग में आने के लिए, समत्वम योग उच्यते तक पहुंचने के लिए हम प्रयास करेंगे। देखें जरा। जो पिछले श्लोक में रस वर्जन की बात आई थी, उस रस वर्जन के अंदर अहंता ममता, किसी चीज के अंदर अहंता ममता होना ही उस रस का रहना है। जब हमारी अहंता ममता उस के प्रति खत्म हो जाएगी तो हमारे अंदर रस नहीं रहेगा। वो अहंता ममता कब होएगी? जब बुद्धि है, बुद्धि समता में आके उस परमात्मा में विलीन हो जाएगी और परमात्मा के बीच में चली जाएगी, परमात्मा समता में रह जाएगी बिल्कुल, मतलब कि फिर उसकी अहंता ममता बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो फिर उसके रसवर्जन रहेंगे ही नहीं उस टाइम। हाँ, देखिए, पिछले श्लोक में जो बात की थी वो अहम की, किसी और चीज की, इसकी बात हाँ नहीं जी। की। वहां कहा कि अगर हमें ईश्वर नजर आ, दृष्टवा, हाँ जी। परम का दर्शन हो जाए, यानी मुझे दिखे कि सामने जड़ चेतन जो भी है, मित्र शत्रु जो भी है, वो ईश्वर के ही अंश हैं, तब समता आएगी, तब रस का बैलेंस बनेगा। ऐसा। और हाँ कब नहीं बनेगा? जब हम, अलग तरीके से बताया जो, कि अगर क्या शब्द थे, विषय यानी इंद्रियों के विषयों से हम निराहार भी कर दें, हाँ जी। निराहार होने से भी वो अटैचमेंट नहीं हटेगी, वो रहेगी। वो अटैचमेंट कैसे दूर होनी है? ईश्वर के दर्शन होने से दूर होनी है। और इस श्लोक मुझे में वो पता चला। अटैचमेंट जो है ना, वो अहंता ममता के ऊपर ही टिक रहती है। जब तक हमारी अहंता ममता उस चीज के बीच में रहेगी, जैसे अब हमने व्रत रख लिया, व्रत के अंदर भी हमारी अहंता ममता किसमें है? अभी भोजन में हैगी। अब जब तक हमारा, हमारे भोजन के अंदर की जो अहंता है, जब ममता लगी हुई है, अगर वो नहीं छूटती तब तक हमारे मन के ऊपर उनके रस रहेंगे। पर देखिए, ये एकदम से नहीं होता है, इसके लिए अभ्यास की जरूरत होती है, इसको टाइम लगता है। हाँ, ये ठीक है, ये ठीक है कि जैसे जैसे हम विजिलेंट रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, तब जाकर के हम समभाव में और योग में स्थापित होंगे, धीरे धीरे होंगे। हाँ, ये ठीक। इसकी हर हर एक की चलिए, इसकी अपनी इसकी, लेट अस लिसन टू समवन एल्स ऑल्सो। हाँ, इसकी हर एक की अपनी अपनी परसेंटेज है। कोई कितनी परसेंट हो सकता है, कोई कितने परसेंट होता है, कोई कितने परसेंट होता है। ये ठीक। मेरा निवेदन है, आप कुछ और व्यक्तियों को भी सुन लें जरा, कि उन्होंने इस श्लोक से क्या हासिल किया, क्या समझा। हाँ ये जी। बात समझ में आई है कि जैसे अभी जो डिस्कशन चल रही थी कि जो हम अभी बात कर रहे हैं वो फर्स्ट स्टेप ऐसे लग रहा है मुझे, शुरुआती है कि हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हमारा मन काबू में आ सके। क्योंकि हाँ, उनसे अगर हटाएंगे धीरे धीरे, तभी हमारा वो जैसे मीन्स एक तरह से कोई चीजें प्रैक्टिस करते करते हमें मीन्स वो डिस्टर्ब तो करती हैं इंद्रियां, इसका मतलब जब हम ये बहुत ये ज्यादा ये जो उन्हें। आपने बात कही ना, डिस्टर्ब तो करती हैं, यही बात इस श्लोक में कही है कि इंद्रियों का मन के ऊपर असर होता है। हाँ जी, ये ठीक, बिल्कुल ठीक। कि वो हमें डिस्टर्ब तो करती है, जो वो बात कहना चाह रहे हैं वो फिर थोड़ी आगे की स्टेज है कि लेकिन जब हमारा मन के ऊपर काबू हो जाएगा तो फिर वो हमें डिस्टर्ब करना बंद कर देंगी। आ, ये बिल्कुल ठीक, ये बिल्कुल ठीक। ना। यहां से हमें पता चला कि असर तो होता है, हमने इस असर को ही रेगुलेट करना है, बैलेंस में लाना है, कि ये असर, इंद्रियों का असर, हमें बिगड़ने से बचा ले, हम बिगड़ने की तरफ ना जाएं, और हम संभले रहें। अगर मन में ये पता है कि इंद्रियों की इनपुट का असर होना है, तब अगर मैं कहीं पहुंच गया हूं जहां पर अच्छी चर्चा नहीं हो रही और मैं अलर्ट हूं,
तब मेरा कंट्रोल है। प्रयास होगा इस जगह को छोड़ते हैं, चलो चलते कहीं और चलते हैं, यानी मैं उस इनपुट को रोकता हूं। सर, और इसीलिए कहते हैं कि जैसे आजकल तो बच्चे मानते भी नहीं है, हम तो मान मान लेते थे वैसे किसी टाइम में, कि जैसे व्रत वगैरह या मंदिर जाना या ये जो सत्संग में जाना, जो चीजें बनाई बड़ों ने, वो शायद इसीलिए थी कि शुरू में जब हमें इस तरह के टेस्ट आने लगते हैं तो धीरे धीरे अपने आप उनकी डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर हम जाएंगे ही नहीं उस जगह पे और अच्छा सुनने को ही नहीं मिलेगा तो फिर वो इंटरेस्ट भी नहीं बनेगा उसके अंदर। तो वो धीरे धीरे वो जो बाद की स्थिति है कि हमारा हमारा मन पे कंट्रोल, अगर शुरू में ही हम वो किसी को कह दें तो वो मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर किसी को ऐसे कह दो कि ये करने से आप व्रत रख लोगे तो आपका ये बन जाएगा या वो बन जाएगा, कुछ भी लालच देने वाली छोटी सी बात हो गई शायद। लेकिन वो इंद्रियों पे कंट्रोल करते करते फिर शायद धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते हम वो बड़ी स्टेज पे भी जा पाएंगे। आप ठीक कह रही हैं। हम अभी तक इतना समझ पाए, जितने हमने अभी तक श्लोक पढ़े, उन सब में से ये हमें पता चला कि भाई सब चीजों का असर मन के ऊपर होता है, फाइनल डिसीजन मन ने लेना है। और मन के ऊपर इस श्लोक से पता चला कि मन के ऊपर जो इंद्रियों के इनपुट हैं उनका असर होता है। और अगर हमने संभाव में आना है तो हमें अलर्ट रहना है कि वो इनपुट, अगर मैं गलत जगह चला गया हूं तो गलत हो जाएगी, तो मुझे उससे बचना है। ठीक जगह चला जाऊं उसका असर हो जाएगा, मुझे वहां जाना है। अगर मैं अलर्ट रहूंगा इस बात के प्रति तो डेफिनेटली मैं गलत जगह अगर चला भी गया हूं तो जल्दी वहां से वापस आ जाऊंगा, उन परिस्थितियों से निकल जाऊंगा। इस श्लोक से इतना ही पता लगता है कि इंद्रियों की इनपुट का असर मन के ऊपर होता है। वो असर अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। ये हमने डिसाइड करना है, जिस भी तरह से डिसाइड करें कि हम किस चीज के ऊपर चाहते हैं कि ओके मुझे ये एक्सेप्टेबल है। किसी चोर को उन चीजों को देखना अच्छा लग सकता है कि चोरी कैसे की जाएगी, डकैती कैसे की जाएगी। किसी साधु को उन इनपुट्स के ऊपर फोकस करना होगा कि मैं भले कार्य कैसे कर लूं। जो वो देखता है सुनता है चोरी करने के लिए, वो भी उसको इनपुट आ रहे हैं, मन पे असर कर रहे हैं। उसी के हिसाब से फ्यूचर के एक्शन डिसाइड होते हैं। वो कर्म का बीज है जो डिसाइड करता है कि मुझे कुछ अच्छा काम करना है, कोई स्किल सीखनी है, कोई लैंग्वेज सीखनी है। उनके ऊपर भी असर इंद्रियों से ही होने हैं, वो भी इन्हीं से सीखता है। और सारे डिसीजन इस तरीके से होंगे। यानी कि हमें अलर्ट रहना है कि मन को, कब मन उस तरफ गया जिस तरफ मुझे ठीक लगता है कि ये काम मेरे हिसाब से ठीक है, तो जिस चीज के लिए मेरे हिसाब से ठीक है और उसके लिए चतुर्मुखी कसौटी के हिसाब से हम टेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसा इस श्लोक से समझ में आता है कि इंद्रियों के इनपुट का मन के ऊपर असर होता है और बहुत पावरफुल असर होता है, जिससे मन दूसरी चीजों को छोड़कर उनकी तरफ लग जाता है जो चीजें उसे दिखाई दी या सुनाई दी। देखें सर, और आजकल के जो व्हाट्सएप का टाइम है या सोशल मीडिया वाला, तो उसमें तो इस ये वाला श्लोक और ज्यादा तर्क संगत है एक तरह से, क्योंकि इतना ज्यादा नॉलेज आ गया है कि हम ये नहीं सोच सकते कि कुछ भी सामने आता जा रहा है हम देखते जा रहे हैं और हमारे ऊपर असर नहीं होगा। जरूर असर होता है, तो हमें विजिलेंट रहने की जरूरत है कि हम क्या चीजें उसमें देखें जो आप बार बार बता रहे हो। चाहे उसी को हम अपनी प्रोग्रेस के लिए भी यूज कर सकते हैं, उसी मीडिया को, और उसी से हमारा ह्रास भी हो सकता है। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने आशु जी। मैं ये कहता हूं कि इस एक श्लोक से जो बातें निकल करके आती हैं और जितनी हमने चर्चा की, इसके ऊपर पूरे विस्तार में पुस्तकें लिखी जा सकती हैं और लिखी हुई हैं, एग्जिस्ट करती हैं कि अच्छा काम करो, अच्छी बातें सुनो, अच्छी जगह जाओ। इसके ऊपर तो बहुत सारी स्टोरीज बनी हैं, वीडियोस बने हैं, पुस्तकें लिखी गई हैं, बहुत कुछ है। तो हमें भगवत गीता के हर एक श्लोक से बहुत छोटे में जो नुक्ते मिल जाते हैं, पॉइंट मिल जाते हैं, वो जीवन भर हमें मदद करने वाले हैं। जितना हम इनके ऊपर मनन करते हैं उतना ज्यादा हमें फायदा होता है। सर, एक बात और बड़ी स्ट्रांगली इसमें कही गई है, जो कहा है ना, यत तो है अपी कौनते, कि
जैसे हमने अब सोच लिया कि हमने अच्छे रास्ते पे चलना है, या हम चाहते हैं हम सारे, इसीलिए हमने दूसरे ग्रुप का नाम गीता साधक भी रखा हुआ था कि राणा सर कहते हैं कि हम सभी साधक हैं। बट फिर उस रास्ते पे चलते चलते भी हमारे मन में ये नहीं है कि गलत विचार आएगा नहीं। वो कह रहे थे कि जैसे हमारे पुराने प्रारब्ध या पुराने जो कर्म होते हैं उसके हिसाब से भी कई बार हमारे मन में वो ऐसे विचार आ सकते हैं जो कि नहीं आने चाहिए। तो ये नहीं है कि उसको उसको प्रैक्टिस से ही हम धीरे धीरे दूर करेंगे, उससे घबराना भी नहीं है कि अगर हम सोचें कि ऐसा कुछ हो गया तो ये क्यों आ गया ऐसा विचार, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही दूर होएगा। आपने ठीक बात कही। और एक बात आपने यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष की बात की। कई दफे ऐसा होता है, थोड़ा सा ख्याल करें कि मैं कोई वीडियो देख रहा हूं, कोई भजन सुन रहा हूं, कुछ और कर रहा हूं, मुझे टाइम से किसी दूसरी जगह जाना है, वो टाइम कम हो रहा है, लेकिन मेरा मन अभी खींच रहा है और सुन ले और सुन ले। ऐसा हमारे मन में आता है। यही है कि यत्न करते हुए मन को भी वो जो इंद्रियां हैं, वो जो इनपुट आ रही है, वो जबरदस्ती हरण कर लेती है, यानी असर पड़ता है। फिर हम कहते हैं बस भाई अब तो बंद करो, अब टाइम नहीं बचा, अब गाड़ी निकल जाएगी, अब फ्लाइट निकल जाएगी, अब नहीं, अब इसको कल देखेंगे, कल सुनेंगे। इतनी बात तो हम जानते हैं, हमने एक्सपीरियंस किया हुआ है। हम सभी इस तरीके के पलों को जानते हैं। तो यहां से समझ में आया कि यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी जो इंद्रियों से आने वाले इनपुट हैं वो डेविएट करते हैं, असर डालते हैं, प्रभाव डालते हैं उसके ऊपर। जैन सर। हाँ जी त्यागी साहब। सर मेरी समझ में यह आया कि इंद्रियों की जो शक्तियां हैं उनका सीधा असर मन पे पड़ता है। मन को पहले से नहीं पता होता कुछ चीजों का। मान लीजिए एक बंदा गाड़ी लेके ड्राइव कर रहा हो, बड़ी हंसी से खुशी से उसके मन में यह है कि भाई मुझे पहुंचना है, और अचानक से उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है अचानक। तो कान से आवाज आई, धमाका हुआ, आंख ने देखा, तो उसका सीधा असर मन पे हुआ। अब मन वहां परेशान है या ये देखता है कि भाई कैसे बचूं, फिर मन अपना निर्णय लेगा। तो इंद्रियों का सीधा असर मन पे पड़ता है। ये कुछ समझ में आया सर। हाँ, ये बिल्कुल ठीक आपने बात कही कि इंद्रियों का सीधा असर मन के ऊपर पड़ता है। गाड़ी चला रहे हैं तो भी जो कुछ सामने दिखाई देता है उसी के अनुसार उसको मोड़ेंगे, लेफ्ट राइट, या ब्रेक लगाएंगे, या स्पीड देंगे, या कुछ करेंगे। और अगर कुछ अनहोनी हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ और हो जाए, तब भी जो होता है वो फिर असर तो उसका अल्टीमेटली, यानी वो अनहोनी होने से पहले भी जो इनपुट थे उनका असर हो रहा था, उसी के हिसाब से गाड़ी चला रहे थे। वो हो जाने के बाद भी, दुर्घटना हो जाने के बाद भी मन के ऊपर फिर भी असर पड़ता है, बुरा या अच्छा जैसा भी हो। यानी कि जो इंद्रियां हैं उनके इनपुट का असर, बहुत पावरफुल असर हमारे मन के ऊपर पड़ता है। ऐसा हमें समझ में आता है। चलिए आशु जी, देखें कोई और छोटी मोटी जी, बात हो। जय श्री आज की कृष्ण चर्चा जी। को समाप्त करेंगे। हाँ जी। आपकी चर्चा को बंद करने का दिल नहीं करता। आपने ये भी कहा भाई, मतलब अच्छी बात को कोई बोल ले जाए उसको रोकना पड़ता है भी, भाई जहाँ जा रहा है भाई चलो बंद करें इसको। परंतु कई बातें भाई साहब ने अच्छी आज बहस, मतलब बहुत अच्छी बहस तो नहीं, डिस्कशन, मतलब अच्छा ज्ञान, डिस्कशन। अच्छे ज्ञान में उसमें एक व्रत की बात कही थी। उसमें हम सम होते हुए, एक मैं काफी दिन की बात होगी, मैं एक मूर्ति में गया, मेरा उस दिन व्रत था, मुझे पता था व्रत है। वहां जाके इतना बढ़िया बना हुआ था, मैं व्रत व्रत भूल गया जी। वहां मैंने खा लिया कुछ। तो मैं टेलीफोन करा, मैंने कहा मैंने आज भूख क्यों लग रही है यार, मैं तो खा बहुत लिया। कहता हूँ का व्रत है, पर क्या आज काशी है नहीं, कल लूँ है वो कुदरती डेट कल की होगी। कई बार सम हम होते हुए, कोई हम टीवी में न्यूज देख रहे हैं, उसके न्यूज आ गई, न्यूज के बाद कुछ ऐसी मतलब पिक्चर आ जाती है जो असम है हमारे लिए, पर वो भी देखनी पड़ेंगे उसमें। तो उसको आंखें मीचे, हम आंखें तो बंद नहीं कर सकते। न्यूज देख रहे हैं, जो चीज बीच में आएगी उसके हम असम तो होते हैं, पर समभाव में आ जाते हैं। मतलब सम होते हुए कई बार गलतियों से भी असम हो जाते हैं। पर हाँ, हाँ, अपना मतलब बाद में हमें बस यही ध्यान करना चाहिए भी अपने आप को सम कैसे करें। जब ये चीज आ जाएगी उस टाइम भी सम हो जाएंगे हम, असम के टाइम फिर हम सम समझेंगे भी सम हो गए। जयपाल बस जी, मेरी आपने तो बड़े यही है एक्सपीरियंस की बात कही
कि भाई ऐसे अवसर आते हैं जब हमें पता होता है कि मेरा व्रत है लेकिन खाया जाता है, यानी कि इंद्रियों के जो इनपुट हैं वो जबरदस्ती हमें मोड़ देते हैं। ये ठीक बात, आपने बिल्कुल जो एक्सपीरियंस की बात की, एग्जाम्पल दिया, वो ठीक इस श्लोक का मीनिंग है, वही मीनिंग है इस श्लोक का, बिल्कुल ठीक। जय श्री कृष्ण। चलिए आज इसी के साथ समापन की ओर बढ़ेंगे और कल इसी चर्चा को आगे जारी रखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। आशु जी बहुत बहुत धन्यवाद, आज की चर्चा बहुत सार्थक रही, सबने पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छा लगा। इसमें से मंथन हो करके बहुत सारी चीजें हमें सामने आती हैं और रेपिटिशन से मन में क्लैरिटी आती है, पक्की होती हैं। जब आप एक तरह से कहते हैं और श्लोक के साथ फिर हम मैचिंग करते हैं तो बहुत सारी क्लैरिटी आ जाती है। इस पूरे सहयोग के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी ओर से आभार। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, चरण वंदना। सभी की ओर से सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद और चरण वंदना। कल मिलते हैं अगले श्लोकों की चर्चा के साथ। थैंक यू एवरीवन।